नहीं होगा, कहेंगे रेटिना व्यवस्था नहीं है, तो फिर आप अगर आयुष्मान के ऑफिस फोन करेंगे तो कहेंगे कि आप दूसरे जगह इलाज करा लीजिए ना। हमारे पिताजी कैंसर मरीज है, आईजीएमएस में इलाज करवाते हैं, फिंगर काम नहीं करेगा, कहेगा कैसे भर्ती होइए नहीं तो जाइए। ठीक है, तो ये सब कमी है, इसको सुधार ले। चूंकि आईजीएमएस पटना का बिहार का सबसे बड़ा संस्थान है, और बिहार के ही नहीं दूसरे राज्य से भी व्यक्ति वहाँ आते हैं इलाज कराने के लिए, तो आयुष्मान में सुधार करना चाहिए। अब रही पॉलिटिकल आदमी क्या किया, 1 साल से ऊपर हो गया, कहाँ थे विधायक पालिका, 200 गुना वेतन अपनी बढ़ाई है, 200 गुना। बाकी लोग तब बढ़ाई करते हैं, कोई जात के नाम पर, कोई पार्टी के नाम पर, हम जात और पार्टी के नाम पर बढ़ाई करने वाले आदमी नहीं है। जमीनी हकीकत है वो मैं बोल रहा हूँ। अपना काम बनता खनता में जाए जनता, नेता मालो माल जनता कंगाल। कहाँ से? हम तो मोतिहारी जिला से हुए, मोतिहारी जिला से। क्या लगता है 24 में क्या होगा? मोदी जी आ रहे हैं, ये बदलाव होगा? एकदम 200 पार। कितना? आप 200 400 पार, मोदी के अलावा आप पार 400 पार, अब की बार 400 पार। कल से बिल्कुल आप खुश दिख रहे हैं। एकदम खुश है। कुछ काम गिनाना चाहिएगा। बहुत काम है, ऐसा क्या गिना है बोलिए, ऐसा क्या है कि नहीं किया है बताइए, आप बताइए ना। कुछ बता दीजिए लोगों तो आप बताइए ना, हमको क्या ऐसा कि नहीं लग रहा है कि जो बोल रहा है ना वो कांग्रेस सरकार में डीएमएसपी थे, बोल रहा है कि बेरोजगार नहीं मिल रहा है। मोदी जी की सरकार में जब 75 साल जब कांग्रेस का था, लग रहा है कि उसमें वो अथी एसपी थे, डीएम थे, अभी वो रिजाइन दे दिए हैं मोदी जी के आने से। ये आप तो युवा है। हाँ बताइए। बिहार आए थे 2013 या 14 में, वादा करके गए थे, पता है सर? वादा होता है ना, वो वादा बहुत लोग किया जाता है, वो ये नहीं बोलते हैं कि सब कोई वादा पूरा करता है। हर क्षेत्र में राजनीति में 2-4 वादा करते हैं जो पूरा नहीं होता, अब उसको लेकर चलिएगा तो नहीं होगा। ठीक है, वादा क्या था साहब सर, ये पता है? वादा तो हम लोग मोतिहारी जिला में भी किए, तो चीनी मिल चालू करवाएंगे, वो भी नहीं किए, गलती किया है। इसके लिए हम बोल रहे हैं कि ये नहीं हम कि हाँ हम भाई अंधभक्त नहीं है कि जो अगर हम जिस पार्टी से रहेंगे वो पार्टी गलती करेगा और उसको सपोर्ट करेंगे, जो गलती करेगा वहाँ पे भाई हम बोलेंगे कि हाँ ये गलती किए हैं। गलती बहुत किए हैं, लेकिन जहाँ तक रहा विकास का काम के बात तो मोदी जी बहुत किए हैं, और तो फिर उनको मौका देंगे और फिर दिल्ली के गद्दी में मोदी बैठने वाले। विकास के बाद विकास बताना चाहे? विकास जैसे में देखिए, पहले के मतलब अभी पहले का आर्मी जो बॉर्डर के इलाका में पहले का हालात और अभी का हालात आप बताइए। आप तो 24 घंटा रिपोर्टर कर रहे हैं और सब जगह कवरेज कर रहे हैं, आपको तो आता होगा कि पहले का अभी के क्या है हालात है। पहले आर्मी का जो हालात था, अभी के हालात में आपको लगता है कुछ? यहाँ पे खड़े हैं, उन्हीं लोग से पूछिए ना, पहले के भारत में अभी के भारत में क्या अंतर है? क्या है सर? सारा विकास ही विकास हमको नजर आ रहा है। आपको विकास ही विकास नजर आ रहा है? जी हाँ, सड़क है, पुल है, योजना के द्वारा जानते हैं अथी है। इसके बाद आपको जो कि गरीबों के लिए घर है, मुफ्त अनाज है, अब तब अनाज है कि क्या नहीं है, और डिफेंस के क्षेत्र में भी काफी उन्नति हुआ है, डिफेंस के क्षेत्र में भी काफी उन्नति हुआ है। जो नया पुल है, नया सड़क है, जो सड़क टूटी हुई रहती थी, लोगों को चलने में मुश्किल होती थी, टोटल जानते हैं इसका जो दुरुस्त हो गया है व्यवस्था, इसलिए मोदी जी और फॉरेन पॉलिसी भी उनका बहुत अच्छा है। उनके सिवा कोई दूसरा नेता हमको नजर नहीं आ रहा है प्रधानमंत्री के योग्य। सर मोदी जी ये भी बोले थे किसानों का आय दोगुना कर, किसानों का आय दोगुना। ओ देखिए ना, जहाँ तक संभव हुआ है तहाँ तक हुआ ही है दोगुना। जो जितना तक संभव हो रहा है उतना तक होता है। सब तो चीज जानते किसान को ही दे दिया जाए। देखिए हम किसान जो विरोधी नहीं है, हम भी किसान के बच्चे हैं। अगर सब कुछ दुगना हुआ है सर। ओ सुनिए ना, सब कुछ अगर किसान जो कि अनाज ही का दाम अस्थिर है, आप हमको बताइए गेहूं का दाम क्या था, आज क्या है? जो कि आज से 10 साल पहले चावल का दाम जानते क्या था, आज क्या है? आप देखिए ना कितना डेवलपमेंट था। आज देखिए कितना मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जानते हैं आपको, जो कि शहर के अंदर में मिल जाएगी। छोटे शहर में कितना है जो महंगा जानते कार है, तो विकास नहीं है तो क्या है वो चीज? हम हाजीपुर वैशाली जनतंत्र की धरती से बिलोंग करते हैं। कहना चाहते हैं 24 में मोदी जी को ला रहे हैं बदलाव? क्या चाहते हैं सो कहिए। हम पूछ रहे हैं 24 में मोदी जी को ला रहे हैं या बदलाव? मोदी जी योगी जी ने हमको काम चाहिए। ये भारत कृषि प्रधान देश है, गांव का देश है। यहाँ की जनता 80% जनता कृषक है, 80% गांव का देश है। पढ़े लिखे हुए मेरे नौजवान यहाँ पर खड़े हैं, मेरे जिगर के टुकड़े, कल का सूरज, देश का भविष्य। इनके लिए क्या हो रहा है? यू सर द डिबली। यहाँ जात पात, भाई भतीजाबाद, खानदानवाद, वंशवाद, धर्मवाद से गिरा हुआ लोग है। ऑल पीपुल आर मेनी ब्रांचेस डिवाइड द पार्ट टू पार्ट। अपना काम बनता खनता में जाए जनता, नेता मालो माल जनता कंगाल। आप ड्राइवर बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 585। व्हाट इज दिस डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज ओनली फॉर शो।
आज भी देश के लोग गुलाम है। समय 77 साल पहले अंग्रेज के हाथे गुलाम थे, आज हिंदुस्तानी कुत्ते के हाथे गुलाम है। सर द डिप्ले 67 से राजनीतिक देख रहा हूँ। पॉलिटिकल आदमी क्या किया, 1 साल से ऊपर हो गया। कहाँ थे विधायक पालिका, 200 गुना वेतन अपनी बढ़ाई है, 200 गुना। बाकी लोग तब बड़ाई करते हैं, कोई जात के नाम पर, कोई पार्टी के नाम पर, कोई हम जात और पार्टी के नाम पर बड़ाई करने वाले आदमी नहीं है। जमीनी हकीकत है वो मैं बोल रहा हूँ। 200 गुना वेतन बढ़ाए हैं। विरोधी दल के नेता क्या हार्ट अटैक कर गया था सदन में, लड़ना चाहिए। हाँ, 200 गुना हमारा वेतन बढ़ाया जा रहा है, बाकी यहाँ पर जनता भूखे मर रही है। वेतन किसी का और जो सरकारी एम्प्लॉय है उसको कम है, हम 200 गुना अपना वेतन बढ़ा रहे हैं। 3 महीना के लिए विधायक हो गए, 3 महीना के लिए MP हो गए, उनका जिंदगी भर के लिए पेंशन शुरू हो गया। आप गजट उठा कर देखिए, पढ़े लिखे हुए आदमी जगह बहुत है, बहुत आदमी तो हल्ला करने वाले हैं, हम रोज देखते हैं यहाँ का स्थिति। लेकिन आप संविधान जानने वाले भी कुछ लोग हैं। आप 80% गांव का देश है, 80% यहाँ का कृषक है। आप 77 वर्ष गांठ हमारा रहा है आजादी का, गुलामी थी। लेकिन आजादी के बाद हिंदुस्तान के कौन लोग बैठा गद्दी पर? 80% गांव के लिए गजट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 80% किसानों के लिए गजट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1% गजट हुआ है, 1% गजट हुआ है। पूंजीपति उद्योगपति 20% लोग के लिए गजट आज तक हुआ है। आज तक गजट जो 20% लोग के लिए, वो हिंदुस्तान, वो समय अंग्रेज के टाइम में जब 200 घराने कैपिटलिस्ट थे, राजा महाराजा थे, उस दिन वही आजाद थे, वही शासन करते थे, अंग्रेज शासन नहीं करता था। बुरा फिरा के राजनीतिक में वही लोग, जनता को तो मालूम था नहीं जी राजनीति का क्या मलाई है, फिर करके वही 200 घराने के लोग विधायक पालिका में आ गए। 3 पालिका है, विधायक पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी पालिका विधायक पालिका है, जो देश का भविष्य तय करता है, संविधान लिखता है, कानून तोड़ता है, जोड़ता है, बनाता है समय के अनुसार। ये मैट्रिकुलेट अब तो इंटर हो गया है 184 के बहाली में, क्लास 3 क्लास 4 में, लेकिन इसकी बहाली में कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, संविधान लिखने के टाइम में ये ठीक है, ये संसदीय प्रणाली में व्यवस्था दी गई है, संसदीय प्रणाली में व्यवस्था दी गई थी। उस समय जिस वर्ग के लिए संविधान लिखा जा रहा था उसमें क्वालिफिकेशन एजुकेशन नहीं था, उस समय एजुकेशन नहीं था, इसलिए प्रावधान दिया गया। ठीक है, उस समय के लिए ठीक था, लेकिन अब तो एजुकेशन हुआ है। अति पिछड़े हरिजन ये सब था, उसमें एजुकेशन नहीं था, इसलिए कि जोड़े बैठने की इजाजत नहीं, जोड़े बैठने की इजाजत नहीं थे। इसको नहीं था, वो हरिजन को बैकवर्ड, जिसे बैकवर्ड कहते हैं, जिसका नाम आप सुपर जानते हैं, नाम कितना अच्छा है, सुपर सबसे ऊपर, सबसे नीचे सफाई कर्मी, हिंदी में उसको सफाई कर्मी कहते हैं। इंग्लिश में कितना नाम सुंदर दिए हैं, सुपर सबसे ऊपर, सबसे नीचे समाज में है, तो वास्तव में कर्तव्य से सबसे ऊपर है। पूंजीपति विजय मल्ल्या कितना लेकर पार है, पूंजीपति उद्योगपति कितना पैसा हिंदू है? मोदी चाहिए, ये मोदी जी ठीक है, मोदी जी कुछ काम कर रहे हैं, मोदी जी देश के प्रति इन्होंने काम किया है, और विदेश में भी। अरे शट अप, टीच योर माउथ, डोंट स्पीक, आपसे ज्यादा विद्वान है, रोज यही करते हैं आप जान लीजिए। मोदी काम किए हैं, देश का नाम जरूर उज्जवल हुआ है, देश में भी नाम हिंदुस्तान का आगे आया है, हम मान रहे हैं। इन्होंने कुछ काम ऐसे कर रहा है जिसमें कम्युनिज्म था, सोशलिज्म था, जो चीज को मांग कर रहे थे, वो चीज को धीरे धीरे दे रहे हैं। उनके पार्टी भी, मेरे समझ से उनके पार्टी की ही लोग इनसे खुश नहीं है, पार्टी के लोग इनसे भी खुश नहीं है, अंदर से, ऊपर से तो बस जरूर है। आप कंफर्म हो जाइए, ये 24 में मोदी जी को अभी हराने में कोई पार्टी सक्षम नहीं है, ये आप कंफर्म हो जाइए। चाहे जैसे हो, मोदी जी अबे करेंगे। लेकिन कुछ आप विकास की बात आप कर रहे थे, और विकास का बात हम भी बता रहे हैं, जिसमें कमी है वो हमको बताना है। मोदी जी आएंगे कंफर्म है, लेकिन एक दो बात हम भी बताना चाहते हैं। अब जैसे उज्ज्वला, सुनिए, उज्ज्वला योजना चल रहा है, ठीक है, आयुष्मान भारत सबसे एकदम परफेक्ट चीज है, घर घर शौचालय ना सुनिए ना, वो आयुष्मान भारत जो बना है हर गरीब के लिए बना है, और अभी भी बन रहा है, लेकिन उसमें भी हम थोड़ा कमी बताएंगे। सभी जगह आयुष्मान के तहत इलाज हो रहा है, लेकिन अभी बता देते हैं, ओल्ड एज आदमी जो बुजुर्ग व्यक्ति है ना, उनका अंगूठा काम करना जब बंद कर देता है ना, तो आप अपना पैसा से इलाज कराइए, नहीं होगा। कहेंगे रेटिना व्यवस्था नहीं है, तो फिर आप अगर आयुष्मान के ऑफिस फोन करेंगे
तो कहेंगे कि आप दूसरे जगह इलाज करा लीजिए ना। हमारे पिताजी कैंसर मरीज हैं, आईजीएमएस में इलाज करवाते हैं। फिंगर काम नहीं करेगा, कहेगा कैसे भर्ती होइए, नहीं तो जाइए। ठीक है, तो ये सब कमी है, इसको सुधार ले। चूँकि आईजीएमएस पटना का बिहार का सबसे बड़का संस्थान है, और बिहार के ही नहीं दूसरे राज्य से भी व्यक्ति वहाँ आते हैं इलाज कराने के लिए। तो आयुष्मान में सुधार करना चाहिए। अब रही बात उज्ज्वला योजना का, तो उज्ज्वला योजना में देख लेंगे कि इधर तो गैस के लिए जो कनेक्शन तो मिल गया, ठीक है। अब वो व्यक्ति के पास जो है ना 1100 रुपया होता है एक बार में, ना वो गैस भरवाने जाते हैं, तो उसमें ब्लैक सिस्टम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो है ये कन्फर्म होइए, हम भी मोदी जी का सपोर्ट करते हैं, वोट उन्हीं को डालेंगे, ये कन्फर्म होइए। लेकिन ये हम जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उनका कमी हम नहीं बताएंगे। एक बात आप जान लीजिए।